हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है, 10वां पाठ, इसका हम लोग अभी तक पार्ट 1 पढ़े हैं और पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 श्लोक को पढ़ा है। आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग और भी 5 श्लोक का अर्थ जान लेंगे, यानी कि टोटल इसमें 10 श्लोक दिया है। 10 के अर्थ को जान लेना है। आप लोग को ढंग से जान लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूं, आप लोग इसको हिंदी में याद रखिएगा। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग देख लेते हैं छठा श्लोक को। छठा श्लोक देखिए, सबसे पहले अर्थ को समझने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा ये जो इसमें श्लोक दिया गया है, श्लोक सीधा नहीं होता है, इधर उधर करके देता है। इसको हम लोग सजा करके इसका अर्थ निकालते हैं। तो मेरा हाथ जिस तरफ जाएगा, जैसे जैसे मैं अपने हाथ को शब्दों पर रखूंगा और इसका अर्थ बताऊंगा, उसी प्रकार से आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। आइए पहले देख लेते हैं इसके शब्दार्थ को। मारुतो धुत शिखर मतलब होता है हवा द्वारा चलयमान पर्वत शिखर, यानी पर्वत शिखर। प्रनृत्य मतलब नृत्य करते हुए, युवा माने समान, पादपय माने पौधे, पुष्पत्राणी माने फूल पत्ते, श्रीजद्भी माने युक्त, अभिता माने दोनों ओर, नदी माने नदी के। तो ये इसका अर्थ हो गया, शब्दार्थ हो गया। अब इससे हम लोग अर्थ निकालेंगे। राम सीता से कह रहे हैं, हे विशालाक्षी नदीम अभिता, नदी के दोनों ओर, नदीम अभिता, नदी के दोनों ओर, पुष्पत्राणी फूल पत्तों से, श्रीजद्भी मतलब युक्त, पुष्पत्राणी फूल पत्तों से युक्त, पादपय यानी पौधे। हे कल्याणी नदी के दोनों ओर फूल पत्तों से युक्त पौधे, मारुतो धुत शिखर पर्वत, हवा द्वारा चलयमान पर्वत शिखर, प्रनृत्य यानी नृत्य करते हुए इव प्रतीत हो रहे हैं। हे विशालाक्षी नदी के दोनों ओर फूल पत्तों से युक्त पौधे और हवा द्वारा चलयमान पर्वत शिखर नृत्य करते प्रतीत हो रहे हैं। ये राम सीता से कह रहे हैं। तो इसका अर्थ आप लोग क्या लिखिएगा? इसका अर्थ लिखिएगा, हे विशालाक्षी, हे विशालाक्षी नदी के दोनों ओर फूल पत्तों से युक्त पौधे, हवा द्वारा चलयमान पर्वत शिखर नृत्य करते प्रतीत हो रहे हैं। आइए दूसरा श्लोक को हम लोग जानते हैं, 7वां श्लोक को। देखिए 7वां श्लोक में भी सबसे पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? क्वचित मणिणिका सोदाम, यानी क्वचित माने कहीं, मणिणिका सोदाम माने मणि जैसे जल वाली। देखिएगा कभी कभी आप लोग धूप जब पड़ता है नदी के जल के ऊपर, तो दूर से देखने पर मणि जैसा चमकता है, प्रतीत होता है। वही बताया जा रहा है यहाँ पे, मणि जैसे जल वाली। क्वचित माने कहीं, क्वचित माने कहीं, पुलिन शालिनीम यानी रंग बिरंगे तटों वाली, क्वचित यानी कहीं, सिद्ध जना किरणा माने सिद्ध जनों से भरी पड़ी, सिद्धि लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग, इनसे भरी हुई। पश्य माने देखो, मंदाकिनी नदी माने मंदाकिनी नदी को। आइए इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ बताया जा रहा है, राम सीता से कह रहे हैं यहाँ पे, हे विशालाक्षी क्वचित मणिणिका सोदाम, कहीं मणि जैसे जल वाली, क्वचित पुलिनीम शालिनीम, कहीं रंग बिरंगे तटों वाली, क्वचित सिद्ध जना किरणाम, कहीं सिद्ध जनों से भरी हुई, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को, पश्य यानी देखो। राम सीता से कह रहे हैं, हे विशालाक्षी कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं रंग बिरंगे तटों वाली, कहीं सिद्ध जनों से भरी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। तो आप लोग इसका अर्थ क्या लिखिएगा? 7वां श्लोक का आप लोग अर्थ लिखिएगा, हे विशालाक्षी कहीं मणि जैसे जल वाली, हे विशालाक्षी कहीं मणि जैसे जल वाली, कहीं रंग बिरंगे तटों वाली, कहीं सिद्ध जनों से भरी हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। आइए 8वां श्लोक हम लोग देख लेते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। निर्धुतान माने होता है फैलाया हुआ, वायुना
वायुना मतलब वायु द्वारा, पश्य माने देखो, विततान मतलब उड़ाया हुआ, पुष्प संचयान यानी फूलों के समूह, पोपुलियमानान मतलब तैरते हुए, पोपुलियमानान का मतलब होता है तैरते हुए, अपरान, अपरान, अपरान का मतलब होता है दूसरी ओर, अपरान माने दूसरी ओर, पश्य माने देखो, त्वम यानी तुम, जल मध्यगान मतलब जल के बीच गुनगुनाते हुए भंवरे को, जल मध्यगान मतलब जल के बीच गुनगुनाते हुए भंवरे को। आइए इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं राम सीता से, हे तनु मध्य में, हे तनु मध्य में, वायुना वायु द्वारा, निर्धुतान उड़ाए गए, पश्य वीततान फूलों के समूह को देखो, पुष्प संचयान यानी फूलों के समूह को, पश्य यानी देखो। राम सीता से कह रहे हैं कि हे तनु मध्य में, तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को, इसके सुगंध का अनुभव करो कि ये फूल के समूह जो है वायु के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं और इनका गंध हमारे तक आ रहा है। तो वही यहां पे कह रहे हैं, हे तनु मध्य में, तुम देखो वायुना वायु द्वारा, निर्धुतान वीततान पुष्प संचयान उड़ाए गए फूलों के समूह को, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को, अपरान दूसरी ओर, जल मध्यगान जल के बीच तैरते हुए, पोपुलियमानान यानी तैरते हुए, जल के बीच तैरते हुए फूलों के समूह को देखो जिस पर भंवरे गुनगुना रहे हैं। राम सीता से क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हे तनु मध्य में, तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों के समूह को और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूलों के झुंड को देखो जिसके ऊपर भंवरे गुनगुना रहे हैं, मधुर आवाज में भंवरे गा रहे हैं। ये राम सीता को बताते हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, 9 नंबर श्लोक जो है इसमें राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। इसमें भी ताश्च अतियु वल्गु वचसो, वल्गु वचसो का मतलब होता है मीठी बोली वाला, रथांग वयना माने चकवा पक्षी, रथांग वयना का मतलब होता है चकवा, द्विजा माने पक्षी, अधिरोहंती माने बैठते हैं, कल्याणी मतलब कल्याणी, निष्कुजंता मतलब गाते हुए, शुभागिरा माने सुंदर आवाज में। तो इसका अर्थ देखते हैं। राम सीता से कह रहे हैं कल्याणी, हे कल्याणी, तुम देखो नदी के दोनों ओर मीठी बोली वाले चकवा पक्षी सुंदर आवाज में गाते हुए, शुभागिरा सुंदर आवाज में, निष्कुजंता गाते हुए, अधिरोहंती बैठते हैं। हे कल्याणी, तुम देखो नदी के दोनों ओर ये चकवा पक्षी अपने सुंदर आवाज में गाते हुए बैठते हैं, नदी के दोनों ओर बैठते हैं अपने सुंदर आवाज में गीत गाते हुए। कौन पक्षी? तो चकवा पक्षी, याद रखना है, रथांग वयना यानी चकवा पक्षी। तो इसका अर्थ आप लोग लिखेंगे, हे कल्याणी, तुम देखो नदी के दोनों ओर मीठी बोली वाले ये चकवा पक्षी सुंदर आवाज में गाते हुए बैठते हैं। अगला श्लोक का अर्थ देखते हैं, 10 नंबर। इस श्लोक में राम सीता से कह रहे हैं हे कल्याणी, हे शोभने, दर्शनम माने दर्शन होता है, चित्रकूट माने चित्रकूट का पर्वत का नाम है, मंदाकिनिया यानी मंदाकिनी, अधिकम माने अधिक, पूर्वसात माने शहरी लोगों द्वारा, मान्य माने माना जाएगा, तो माने तुम्हारे द्वारा, दर्शनात् माने दर्शन से। तो अब इसका हम लोग अर्थ निकालते हैं। राम सीता से करें हे शोभने, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्या च, तुम्हारे द्वारा चित्रकूट और मंदाकिनी का, चित्रकूट और मंदाकिनी, च माने और होता है, मंदाकिनी माने मंदाकिनी, चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है। हे शोभने, तुम्हारे द्वारा चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है, ये दर्शन शहरी लोगों द्वारा, पूर्वसाच माने शहरी लोगों द्वारा
किए गए दर्शन से, दर्शनात् माने दर्शन से, अधिकम मानिए, अधिक माना जाएगा। तुम्हारे द्वारा ये चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है, शहरी लोगों द्वारा किए गए दर्शन से अधिक माना जाएगा। कहने का मतलब है कि शहर के लोग जो शहर में रह करके जितने सुंदर वस्तुओं का नजारा नहीं किए होंगे, सुंदर वस्तुओं को नहीं देखे होंगे, उससे कई गुना सुंदर वस्तु का दर्शन तुम यहां कर रही हो। तो इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है, हे शोभने, तुम्हारे द्वारा चित्रकूट और मंदाकिनी का जो दर्शन हो रहा है, शहरी लोगों द्वारा किए गए दर्शन से अधिक माना जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अभ्यास मौखिक का पहला क्वेश्चन है, अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। कहा जरा मंदाकिनी किसके पोखर के समान सभी ओर से प्रतीत होती है? तो राज राजस्य माने राजाओं के या कुबेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि यानी ऋषिगण। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण। देखिए जितना भी क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है संस्कृत में है, इसको हिंदी में आप लोग को याद रखना है और श्लोक को सही ढंग से आप लोगों को समझना है, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे आपसे। मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। राम मंदाकिनी नदी काम दर्शयति। राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? सीताम, सीता को। मंदाकिनी वर्णन कुतः संगृहीतम अस्ति। मंदाकिनी का वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो रामायणात, रामायण से, या कह सकते हैं कि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। मुनियः कम उपतिष्ठन्ते। मुनि किसकी आराधना करते हैं? आदित्यम, यानी आदित्य की आराधना करते हैं, यानी कि सूर्य की आराधना करते हैं। कीदृशानि तीर्थानि रतिम संजन्ति। कैसे तीर्थे प्रेम को जागृत करते हैं? तो आंसर होगा रमणीयानि, यानी रमणीय तीर्थे प्रेम को जागृत करते हैं। अभ्यास लिखिता में दिया गया है पहला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो आंसर होगा चित्रकूटस्य, यानी चित्रकूट के। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ख नंबर क्वेश्चन है, नृत्यति एव कह प्रतिभाति। नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होते हैं? तो पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, और पादप भी नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। संप्रताम कै पितानी जलानी कलुषितानी। अभी किनके द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं? आंसर हो जाएगा मृग यूथनी, यानी मृग समूह द्वारा, हिरण समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। ऊर्ध्वबाहवः के संति। दोनों हाथों को कौन उठाए हैं? अपने दोनों हाथों को कौन उठाए हैं? मुनियः, मुनिगण, मुनिगण। विशालाक्षी इति कस्य कृते संबोधनम। कहा जरा विशालाक्षी ऐसा शब्द किसे संबोधित किया गया है? तो सीता, सीता को संबोधित किया गया है। हंस सारस सेविताम विचित्र पुलिनाम चौका। हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली कौन है? तो आंसर होगा मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी है। संसित व्रता मुनियो किम कुर्वन्ति। प्रशंसनीय व्रत वाले मुनिगण क्या करते हैं? आंसर होगा आदित्यम उत्तिष्ठन्ते। आदित्य की आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। श्री राम मंदाकिन्याम पोपुल्यमानान कान दर्शयति। श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? तो पुष्प संचयन, फूलों के समूह को। फूल के समूह न तैरा था मंदाकिनी नदी में। सिद्ध जना किरणाम मंदाकिनी का पश्यति। सिद्ध जनों से भरी हुई मंदाकिनी कौन देखती हैं? सीता, सीता देखती है। मंदाकिनी नदी मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता कः। कहा जरा मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, सुधा विरह के निष्कुजंती। सुंदर आवाज में कौन गाते हैं? तो रथांग वयना, चकवा पक्षी।
रथांग बजाना का मतलब होता है चक्रवाक यानी चकवा पक्षी सुंदर आवाज में गाते हैं। आज कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब